एवरीवन मोस्ट वेलकम है। आज मैं और एक वीडियो लेकर आ गई हूँ आप लोग के बीच में। तो मैं आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही सभी सिलाई वाली बहनों के लिए है। बहुत ही इसमें मैं एक लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। ध्यान से मेरी पूरी वीडियो देखना और सुनना कि एक सिलाई वाली का दर्द क्या होता है। ये सब कुछ इसमें इस वीडियो में आपको दिखने को मिलेगा। और किस तरह कुछ क्लाइंट कस्टमर होते हैं ना जो इतना मतलब घटिया पने पे उतर जाते हैं ना कि क्या ही बताएं। कपड़े पहनने के शौक राजा महाराजा वाले होते हैं और पैसे देने के लिए भिखारी बन जाते हैं। और वो जब सिलवा लेते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वैसा ड्रेस चाहिए, मुझे वैसा, फोन पे ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं गूगल से, ऐसे ऐसे ड्रेस चाहिए हमें। ओके। और जब पैसे देने की बात आती है ना तो भिखारी बन जाते हैं। इनके जेब में फुटी कौड़ी तक नहीं होती और खरीदने चलते हैं हम सिलाई वालियों को कि खड़े खड़े खरीद लेंगे। एक कुत्ते भौंकते हैं ना तो वो तो क्या आदत है भौंकने की, अब पर हमें इनसे फर्क नहीं पड़ता ही नहीं है बिल्कुल भी। ये सोचते हैं कि नहीं हम ऐसे लड़ाई झगड़ा कर लेंगे तो जो भी सिले हुए के पैसे हैं वो हमें देना नहीं पड़ेगा। अरे जा, मैं तो माफ करती हूँ, ठीक है, मैंने माफ कर दिया। मैंने मेरे दिल में कुछ नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं ऐसी हूं ही नहीं, क्योंकि मैं कुत्तों के मुंह ही नहीं लगती हूँ। कुत्ते भौंकेंगे, भौ भौ करेंगे तो हम भी क्या कुत्ते थोड़ी हैं जो भौ भौ करने चलेंगे, है ना। मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक क्लाइंट से लड़ाई हो गई कल शाम को। किस तरह हो गई मैं बताती हूँ आपको। उसके 2 ड्रेस थे, ठीक है, और 2 ड्रेस मैंने सिला था पैंट वालों। और आपको लोग को तो पता ही है कि पैंट की ड्रेस है कितनी, पैंट वाली ड्रेस की क्या चार्ज होते हैं। पहले तो पूछते हैं क्या लोगे, फिर बोलते इतना नहीं मैम इतना ले लो। ओके, फिर इतना ले लो। ओके, मैंने सोचा छोड़ो जाने दो यार, गरीब हैं, कर देते हैं, कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे ही कर देती हूँ। लेकिन नहीं, उनके शान और घमंड तो बिल्कुल भी पीछे जाते नहीं है भाई। क्या क्या उसने, एक ड्रेस तो पहले लेके चली गई, मुझे जॉब पे जाना है, जॉब पे तो मुझे ड्रेस चाहिए, तो एक ड्रेस वो पहले लेके चली गई। और मैंने सोचा चलो दूसरी वाली तो स्टिच करेंगे जब पैसे दे देगी। और जब दूसरा वाला स्टिच करके मैंने दे दिया उसको, तो उसने क्या क्या, कल शाम को आई और ड्रेस देखा और उसके कपड़े देखो। मैं बताती हूँ आपको कहाँ से मुझे एक पिक भेजा, ठीक है, और वो पिक मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊं या क्या करूं मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ऐसे बेशरम लोगों से तो क्या ही बात करना। अब उसने क्या किया कि उसका ड्रेस जो वो है हाइट में बहुत ही लंबी, कितनी बताऊं मैं, तो लगभग वो 5.5 फुट की होगी, 5.5 फुट की होगी वो लड़की। और लेके 4 मीटर का कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा लेके आई। और आपको पता है उस पे लाइनिंग होती है, एक तो ऐसे सीधी सीधी जाती है और एक ऐसे जाती है। तो सूट में अगर ऐसे डिजाइन बनी हुई है तो हम ऐसे तो नहीं बना सकते ना, ऐसे गई तो ऐसे ही तो बनाएंगे ना। पर ये मूर्खों को कौन समझाए कि जिसको सिलाई का ए भी नहीं पता होता है ना कि ए क्या होता है, वही लोग भाव भाव करते रहते हैं, है ना। पर वो सोचते हैं ऐसा करके हमारा उखाड़ लेंगे। अरे जा उखाड़ लेना, जो उखाड़ना होगा उससे अपनी दाल रोटी सब्जी खा लेना, और कम पड़े ना तो और दे दूं मैं कि और खा लेना, क्योंकि इतना पावर है मुझ में, इतना मैं कमाती हूँ कि मैं इतना कर सकती हूँ, है ना। तो मैं आप लोग को बताऊं दोस्तों कि क्या किया उसने, कि बोल रही है मेरी मॉमडन वाली स्लीव कर दो। स्लीव में बताती हूँ कैसा बोला था उसने, 1 मिनट माइक को सेट करने दो फिर बताती हूँ मैं। बोला था उसने, पहले एक ड्रेस दी थी, उसने बोला, मैंने उसको पहले जो भी क्लाइंट लेके आता है ड्रेस तो मैं उनसे पूछती हूँ कि इसमें गला कोई छोटा बड़ा कुछ करना है, सभी से मैं पूछती हूँ, फिटिंग में कुछ बता दो पहले, क्योंकि एक बार कटिंग होने के बाद कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो उसको पूछा मैंने, बोल रही नहीं, जो नाप दिया था उसकी जो स्लीव थी, हाँ इतना ही लंबा रखना है, सब कुछ पूछ लिया मैंने। फिर पहले वाले ड्रेस की भी स्लीव की उतनी ही लंबी रखी, बोला ठीक है अच्छा है। फिर बोला उसने पैंट को थोड़ी है ना ढीली रखना, वो वाली क्या है कॉटन की है, कॉटन भी नहीं रियोन है, उनको ये भी नहीं पता कॉटन क्या होता है, रियोन क्या होता है और प्योर कॉटन क्या होता है, मिक्स कॉटन क्या होता है, इन सब चीजों का कोई आइडिया नहीं, उनको कुछ भी नहीं पता है। कपड़ों का नाम के लिए तो जीरो, बिल्कुल जीरो। और वो मुझे सेंस सिखा रही है ना, जो 150 रुपए में 4 मीटर कपड़े लेके आई, ऐसे कपड़े की ऐसे पकड़ो तो वो कैसे फट से फट जाए, है ना। और वो मुझे सिखा के जा रही है कि आप इस कपड़े की वैल्यू क्या ही समझेंगी। नहीं,
मेरे पास तो ऐसे ऐसे कपड़े आते हैं ना जिनके 3-3 हजार के सूट भी मैं स्टिच करती हूँ, और ये 150-200 रुपए वाले कपड़े थे। ठीक है, मैंने बोला उसको, तो वो क्या, मैं कहाँ पे थी, मैं पहले वो बात कंप्लीट कर दूं आपको। तो स्लीव के लिए बोला उसने कि स्लीव ऐसे करके बनाना है। मैंने बोला ठीक है। तो अब उसने ये फोटो में भेजा, ठीक है, व्हाट्सएप पे सेंड किया। अब क्या, मैं वो व्हाट्सएप पे जो फोटो था मोबाइल में ऐसे इंची टेप लेके, ये इंची टेप रहा, ओके। अब मैं क्या ऐसे फोन में ऐसे करके नाप लेती क्या? उसने फोटो तो भेज दी, ठीक है। तो उसको ये भी तो बोलना था कि मैम मैं बहुत लंबी हूँ, मेरी यहाँ तक बनानी, तो यहाँ से यहाँ मैं आती हूँ, नाप देती हूँ। आके नाप तो देना था उसको, नहीं नाप दिया मुझे। तो जो उसका ड्रेस था पहले वाला, जितना बाजू इतना बाजू था, तो उसी के उतना ही मैंने बना दिया। और वो बोला, तो मुझे बोल रही ये बहुत वाहियात लग रहा है। मैं बोली वाहियात लग रहा है तो तू आई क्यों नहीं, बताती तो मुझे कि हाँ नहीं मैं नाप दे दूं। बोल रहे फोन करके बुलाया क्यों नहीं मुझे, बताओ। अब कपड़ा भी कितना है बचता है उसमें, कपड़ा मैं दिखाऊं आपको कितना बचता है। ये देखो, ये बचा है, आपको कपड़ा दिखा दूं। ये देखो आप, ये कैसे डिजाइन है इसकी, आप देख सकते हो। ये कपड़ा देखो क्या है, कपड़ा ये देखो क्या है, ये देखो, ये देखो, ये कपड़ा है, दिख रहा है, ऐसे कपड़ा है ये। और बोल रही है मुझे थर्ड लो, ठीक है ना। ये देखो ये कपड़ा उसका कितना चीप कपड़ा है ये। मैं ऐसी वीडियो कभी नहीं बनाती हूँ, लेकिन ये देखो ये कितना चीप है, दिख रहा है आपको। पर हम आज तक कभी भी किसी भी कस्टमर को हमेशा दिल से वेलकम करते हैं। और वो पूछती है ना कि दीदी मेरा कपड़ा कैसा है, मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे चाहे पसंद हो चाहे नहीं, मुझे थोड़ी पहनना है, पहनना तो अगले को, उसकी पसंद से वो लाया है। तो मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि नहीं अच्छा है, मैं बोलती हूँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हाँ बस उसमें अगर लाइनिंग की जरूरत होती है अस्तर की, तो मैं बोल देती हूँ कि बहन इसमें थोड़ी लाइनिंग लगवा लोगी तो ये कपड़ा आपका बहुत और अच्छा हो जाएगा, इसमें ये प्रॉब्लम होती है, ये चीज बताती है। अगला समझदार होता है, खुद समझ जाता है। नहीं समझना चाहे तो हमारा क्या है, हमें तो सिलाई करनी है और पैसे लेने से मतलब है, बस। और अब बताओ, इसकी वैल्यू बता रही थी मुझे वो लड़की, वैल्यू सिखा रही थी मुझे। ऐसे मुझे चीप बोल रही, ये ऐसे चीप क्वालिटी के कपड़े लेके आती और मुझे बोलती। अब बताओ, अगर ये ड्रेस, ये ऐसे लंबाई इस तरह से ये सूट नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, तो अगर मैं इस तरह बनाती, आप बताओ कैसा लगेगा, ऐसे सही लगेगा या ऐसे सही लगेगा? ऐसे में बनाऊंगी मैं तो कपड़ा कितना बचेगा, मेरे पास ये कपड़े बचे हैं ये। अब इसमें मैं अगर दोनों में लगाती भी तो इतना कितना लंबाई यहाँ तक आता और किस तरह इतना बाजू कैसे बनता। बाहर गली में पहले तो मेरे हस्बैंड अंदर सो रहे थे, मैंने बोला उसको, वो बोल रही नहीं मेरे कपड़े खराब कर दिए आपने। मैंने बोला ठीक है तुम बताओ कितने प्राइस हुए तुम्हारे कपड़े के, मैं पैसे दे देती हूँ तुमको और तुम दूसरा ले लेना। तो बोल रही नहीं ऐसा मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, आप ही ला दोगे क्या कपड़े। मैं बोले मैं पैसे दे रही हूँ ना, ले लेना तुम जाके। मैंने कपड़े को अंदर रख लिया, तो बोल रही है मैं अंदर घुस के ले लूंगी कपड़े में, अंदर घुस के मुझे धमकी दे रही है ना। मेरे हस्बैंड अंदर थे, अंदर गई घुस के मेरे कमरे में, और जाके अंदर कमरे में घुस के उस लड़की ने कपड़े लेके आए बाहर, और बाहर इतना चिल्लाया, बोला कि ऐसे बोल रही है कि तुझे मैं खड़े खड़े खरीद लूंगी। जिसकी औकात है दूसरे के घर में जूठा बर्तन धुल के अपना खुद का पेट पालती हो, वो मुझे खरीदेगी, है ना, वो मुझे खरीदेगी। जो दूसरे के घरों में बर्तन धो के काम करके अपना खुद का पेट पालती हो, आप ही बताओ, वो मुझे खरीदने चली हो, है ना। अब अगल बगल सभी लोग इकट्ठा हुए, अब वो उनको लगा कि कोई मेरी रिश्तेदार है। मेरे रिश्तेदार इतना घटिया हो ही नहीं सकते, मेरे रिश्तेदार जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। मेरी फैमिली में आज तक मेरी सास देवर मेरे घर वाले कभी लड़ाई नहीं हुई। यहाँ तक कि मैं वहां पर रह रही थी, वहां 10 साल हो गए मुझे यहाँ तक रहते हुए। 10 साल में इस मोहल्ले में मेरी किसी से आज तक लड़ाई नहीं हुई। ये पहली ऐसी भौंकने वाली आई थी जो इस तरह से बोल के गई। फिर हमारे पड़ोस में भाभी जी है, वो बोल रहे पहले बताते उसको, तो मैं उसको समझाती, मुझे लगा आपके रिलेशन वाले, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। अब देखो इतनी बदतमीज थी कि मैं क्या बताऊं आपको। मैं आप लोग को जैसे पता है कि मैं कोचिंग भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, पर उसकी वीडियो में नहीं डालती कि छोटे बच्चे कमेंट शो नहीं करता इस वजह से। अब वो उसका 10वीं का पेपर था, 3 महीने पहले वो लड़की आई, सबने मना कर दिया कि हम कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे, और मैंने उसको 10वीं क्लास का मैंने कोचिंग पढ़ाया, ठीक है।
और उसको मैंने पढ़ाया 2 महीने, वो लड़की पढ़ी, 1 महीने की फीस दी 2 महीने बाद, और जो दूसरे 2 ही महीने उसने पढ़ाई था, तब तक तो पेपर का था, तो उसका ऐसा हुआ रिजेक्ट हो गया। अब इस तरह का घटिया मन में रखोगे ना तो तुम लोग कभी आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। समझ में आया? पहले खुद के गिरबान में झांक के देखो कि हम कैसे हैं। थर्ड दूसरों को बोलने से पहले अपने अंदर झांको कि तुम क्या हो। क्या हो तुम, बताओ मुझे। और देखो ऐसा हुआ कि रिजेक्ट हो गया, और उसने तो उसमें उस लड़की ने क्या किया, पैसे मुझे बोलती, कभी मैम आप प्लीज समझ जाओ ना ये प्रॉब्लम है, कभी मैम वो प्रॉब्लम है, मैं बोलती छोड़ो जाने दो, कोई नहीं परेशान है, चलो कोई बात नहीं, दे देना। 1 महीना गया, दूसरा महीना गया, तीसरा महीना गया, 4, 5, 6 महीने निकल गए, ठीक है ना। तब जाके मैंने एक बार फोन किया, मेरे बाबू का तबीयत खराब था, मैंने बोला कि मैसेज किया मैंने उसको कि पैसे नहीं, पैसे अब तो दे दो, इतने दिन हो गए। तो क्या बोल रही है वो, मम्मी ने दिए नहीं क्या आपको? अब पढ़ रही थी वो, और उसकी पैसे बहन देने वाली, उसकी बहन ही तो है लड़ाकू विमान, तो बोल रही है कि मम्मी ने दिए नहीं। अब बताओ, उसकी मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। और बहन बोलती है कि मम्मी ने दिए नहीं। मैंने बोला नहीं दिए, जाके पूछ अपने मम्मी से। फिर बोल रही ठीक है मैं पूछती हूँ। फिर उसके बाद उस लड़की ने पैसे दिए, 2 जोड़े ड्रेस सिलवाए, पहला लेके गई ऐसे, दूसरा लड़ाई करके लेके गई। उसको ये लग रहा था कि चलो पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो मैं थोड़ा सा ऐसे क्रिएट करूंगी ताकि लड़ाई झगड़ा क्रिएट करके मैं ड्रेस आसानी से लेके चली जाऊंगी। अरे महामूर्ख लड़कियां, अगर तुम्हें लेके ही जाना था, पैसे नहीं थे। मुझे समझ आ गया जब वो लड़ाई करना स्टार्ट किया ना, तभी मुझे समझ आ गया जब ये कोचिंग के पैसों में इतना मतलब आनाकाना करती हैं तो फिर ड्रेस के लिए तो ऑब्वियसली करना ही था इनको। तभी मुझे समझ आ गया। तो अगर ये पहले बोल देती ना कि मैम मेरी औकात नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकती, ठीक है आप सिल दो, कोई बात नहीं, मैं यूं ही सिल के दे देती, इतना ना ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ती तुम लोग को, फालतू का अपना एनर्जी वेस्ट किया, एक बार बोल देती ना मुझे, है ना। पर मेरे आज तक ऐसे कोई क्लाइंट नहीं, जितने भी आए बहुत समझदार और बहुत ही अच्छे। अब तुम लोग के जाने के बाद तुम लोग का ना, सब लोग कह रहे थे कैसी घटिया थी ये, इनके कैसे सेंस थे। मेरे सेंस बता के गई, यहाँ पे सबको पता है कि हाँ मैं कैसी हूँ। और इन लोग को पता, सब जाने के बाद ये लोगों ने क्या क्या बोला वो तो मैं बोल भी नहीं सकती, सच बता रही हूँ मैं, है ना। तो आज मेरी एक कोचिंग भी पढ़ाती हूँ मैं इसको, ये स्टिचिंग भी सीख रही है, तो स्कूल की छुट्टियां पड़ी हैं तो मैं इसको आज ये बताऊंगी मैं कि किस तरह से अगर सीखने के बाद क्लाइंट को हैंडल करना। मैं तो ऐसे लड़ाकू झगड़ालू की स्वभाव की हूँ नहीं, है ना। तो मैं आज इसको मैं बताऊंगी कि सीखने के बाद क्या करना चाहिए। मेरा मन है ना यार, मानता ही नहीं है, मैं क्या करूं। कोई बोलता मुझे दे दो ड्रेस और मैं दे दूंगी, पर अब मैं क्या करूं, मैं ऐसा कहती हूँ कि नहीं, अब कोई भी आए बिना कपड़े लिए, मैं बिना पैसे लिए मैं कपड़े दूंगी नहीं, ठीक है ना। पर अगर बताओ, अगर मैं बिना पैसे लिए कपड़े नहीं दूं और अगला घर में घुस के ये नहीं सोचा है कि किसका हस्बैंड सोया है, भाई सोया है, बेटा सोया है, कौन है, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता, वो घर में घुस के ले जाए, वो आप बताओ वो कैसा इंसान हो सकता है। कमेंट में करके बताना जरूर आप लोग, है ना। तो मैं आज इसको मैं बताऊंगी कि स्टिचिंग सीखने के बाद किस तरह से क्लाइंट को हैंडल करना। देखो देखो इधर देखो, हंस रही है, इसको हंसी आ रही है। मेरे पैसे चले गए इसलिए हंसी आ रही है? नहीं, फिर किस लिए हंसी आ रही है बोलो? झगड़ा करके गई मैं इनसे इसलिए? नहीं, फिर किस लिए हंसी आ रही है बोलो? देखो क्या करना है ना, जब सिलाई सीखना, सीखने के बाद जब भी कपड़े सिलना, सबसे पहले क्या करोगी, पैसे लेने के बाद ही कपड़े दोगी। क्या करोगी? पैसे लेने के बाद कपड़े दूंगी। हाँ, पैसे लेने के बाद। क्यों? क्योंकि ये हमारी मेहनत की कमाई होती है, ठीक है ना। मेहनत करोगी ना तो मेहनत के पैसे ऐसे तो जाने नहीं दोगी। नहीं ना, क्योंकि कितनी मुश्किल पड़ रही है ना सीखने में, समझ गई ना। तो इसलिए ना ऐसे अगर मूर्ख आए सब ना, भगा दो सीधे, गेट बंद कर दो, भगा दो, इनके मुंह पे गेट बंद कर दो, बोल दो है ही नहीं, ड्रेस ही नहीं है, ठीक है। तुम तो जानती हो मुझे कि मैं कैसी स्वभाव की हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि कोई भी अगर इस तरह से हरकत करे फिर उसको देना नहीं, गेट ही बंद कर लेना, बोलो पहले पैसे दो उसके बाद ही ड्रेस देंगे, ठीक है ना।
चलो सीखो। अच्छा लग रहा है सीखने में? आ रहा है, समझ आ रहा है? हाँ। एप्रेन बनाया इसने, देखो एप्रेन बनाया इसने। पकड़ो इसको, देखो सुई धागे से बनाया। अब मैंने इसको मशीन पे दिखाओ, ऊपर दिखाओ। एप्रेन बनाया इसने हाथों से, देखो ये कैसा बनाया। पर फर्स्ट टाइम सीखते हैं तो ऐसा ही होता है ना। है एप्रेन बनाया है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसका एप्रेन जो बनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि इसका ये फर्स्ट एप्रेन है। तो चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एंजॉय करो, बोलो बाय, राधे राधे। बाय, राधे राधे। चलो, तो ये तो अपना लगी है काम में, सिलाई खराब कर दी है तो उधेड़ रही है, उधेड़ के वापस ये करेगी। ठीक है, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।